जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। 2-4 दिन से हमें सोशल मीडिया पर पूरी तरह से देख रहे हैं कि रीट पता नहीं कोई बम फूटने वाला है या फिर कोई बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, चीन के साथ युद्ध होने वाला है, या इस तरह की कोई, मैं ये कहूँ कि लोग ये कहते हैं जैसे कोई क़यामत का ही दिन है क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ये परीक्षा जो आपने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी थी वही तो एजेंसी है और उससे भी सरल है। अगर आपने 10वीं पास की है, रीट की एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो 10वीं तो पास की है आपने, इसमें भी पास हो जाओगे। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। पात्रता परीक्षा है, बिल्कुल सामान्य पेपर आएगा। ऊल जुलूल जो जितनी भी आप किताबें आपने पढ़ ली वो पढ़ ली, अब उनको छोड़ दो। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह की बड़ी किताबें हैं उनको अब छोड़ दें, अब बिंदास रहें, मस्त रहें। फिर भी मैं यहाँ 2-3 बातें आपको ज़रूर कहूँगा कि सब ने ये कमेंट करके कहा है कि सब आगे यूट्यूब पर सब ने बता दिया, लेकिन आपने हमें नहीं बताया। कुछ है वो मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं, शायद कईयों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं। तो मैं ये बताने के लिए आपको आ गया हूँ कि 3-4 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि परीक्षा से एक दिन पहले क्या पढ़ें, सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये मान लो कि एक दिन है, L1 वालों का है तो 2 दिन और 1 दिन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैं पहली बात आपसे ये कहूँगा कि ज़्यादा लोभ न करें, केवल पढ़ी हुई विषय वस्तु ही रिवाइज करें। आ गई समझ में? कुछ में क्या है कि जैसे मैं अगर अपनी लैंग्वेज कहूँ कि लिहाड़ोपणो है, लिहाड़ोपणो जो आपने भाण बेटी को नहीं होएगी, बाकी कहने मैंने यो भी दे दे, मैंने यो भी दे दे, मैंने यो भी दे दे, फिर भी चल हाथ को नहीं, वो सारो ही बैठे ही रह जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएं कि आप जो भी है ना यूट्यूब पर वो भी पढ़ रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं, आप गाइड भी पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग में लिखवाया वो भी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, किसी की सुन भी रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, इन सब को अब गौण कर दो, इनको विराम दो, अब समय आ गया है। तो एक बात तो आपकी समझ में आ गई। अब समस्या ये भी है, कौन सी, कि 4 खंड है पेपर के, तो कौन सा पोर्शन अधिक पढ़ें। मेरी जो निजी राय है वो ये है कि अब आप लैंग्वेज ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि एन वक्त पर लैंग्वेज में हम कुछ बातें अचीव कर सकते हैं, वो सीधी सीधी होती हैं, उसमें लिमिटेशन भी होता है, ये सारी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आता। अब लैंग्वेज में क्या है कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज है वो तो ठीक है, जिसकी भी फर्स्ट लैंग्वेज है प्राय हिंदी ही है, तो वहाँ हिंदी में ये कि भाई हिंदी का हूँ इसलिए हिंदी पढ़ने के लिए कहूँगा, मैं उसको केवल सामान्य तौर पर रिवाइज करने के लिए कहूँगा। जिनमें से कुछ टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो यही हैं कि आप शिक्षण विधियों को एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। व्याकरण में अब ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर आ गई बात समझ में? अब संधि का नाम, संधि के नियम, इस तरह से ये कौन से समास के कितने भेद आप रट रहे हैं, आँखों को घुमा रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं करना आपको। बस केवल एक रीडिंग करनी है, जो आपको लिखवाया गया है या जो आपने पढ़ा है या जो बुक आपने पहले से ही निश्चित कर रखी है, वो केवल वो ही पढ़ें। दूसरे किसी प्रकार की सामग्री अब उपयुक्त नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है। समस्या है कि सेकंड लैंग्वेज में हमारी कमजोरी है, प्राय देखा गया है ऐसा। जिनकी संस्कृत है उनके पहले संस्कृत नहीं रही, जिनके इंग्लिश है उनकी हालत भी कोई ज़्यादा बहुत अच्छी सबकी नहीं है। तो वो क्या करें? मेरा एक निजी विचार है, वो ये है कि आप थोड़े सरल टॉपिक हैं उनको तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बाकी आप चक्कर में न पड़ें। जैसे संस्कृत को ले रहे हैं, ज़्यादातर की संस्कृत है, तो अब वो विभक्ति याद करना वो अब रटने वाली बात है, वो नहीं होगी। तो सेकंड लैंग्वेज को थोड़ा विराम दे दें। साइकोलॉजी में केवल ऊपर ऊपर से इतना ज़रूर पढ़ के जाएं कि पहले का आपको याद है, वो आप थोड़ा ध्यान रख लें। कुछ परिभाषाएं थोड़ी 2-4 हैं, वो देख जाएं, ऐन वक्त पर कई बार ये काम कर जाती हैं। तो बाल विकास में आप ये कर ही लेंगे। अब रही बात किसकी? सब्जेक्ट की रही, तो जितना आपने पढ़ लिया है वो पर्याप्त है, वो ज़्यादा ही पड़ेगा कुछ न कुछ, चाहे आपके SST है चाहे आपके साइंस है।
जितना आपने पढ़ लिया है वो ज़्यादा ही पड़ेगा, ये आप मन में सोच लो। मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ, मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ पिछली रीट में, पिछली जितनी परीक्षाओं में, कि फालतू पढ़ते हैं लोग, फालतू पढ़ करके कम नंबर लाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस आसान आसान जो आपको आ रहा है वही परीक्षा में आएगा। आपको एक बात सोचनी है कि जो आ रहा है वही परीक्षा में आएगा। केवल आपने शॉर्ट नोट्स जो बना रखे हैं सब्जेक्ट के वो ज़रूर रिवाइज कर लें, उनको पढ़ते रहें और उनके बारे में ही सोचते रहें। अब एक समस्या और है, वो ये है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लगे रहे, जिन्होंने रीट पर फोकस किया ही नहीं। उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पात्रता तो उनकी भी क्लियर हो जाएगी। चाहे आपके 90 नंबर आएँ, चाहे आपके 150 आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये आपको सभी अवसादों से अपने आप ही मुक्त कर देता है कि हमें कोई चिंता नहीं है, हमें 90 लाने हैं, वो हमारे 100 से ऊपर आई जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। पेपर बहुत सरल है, मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आपको मन बहलाने वाली बात है वो नहीं है, बल्कि मैं आपको सच कह रहा हूँ, बहुत ईजी पेपर है। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ये सपने की सी बात है, बस और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ऊल जुलूल किताबों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़े। मॉडल टेस्ट के पेपर में भी अब आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये बातें समझ में आ गई। ये तो पहले दिन की पढ़ाई हो गई। बिंदास रहें, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं लेकिन बहुत कम भी नहीं खाएं, आराम से जितना टेस्टी बिल्कुल डिलीशियस भोजन करके और आप अपना काम है वो आसानी से करते रहें। घर वालों से या घर के सदस्य या जो भी आपके पास हैं उनसे बातें करते रहें, बस से केवल हंसी खुशी की बात करें। जो भी प्रेशर में लाता है उससे दूर रहें। ये कुछ इस तरह के होते हैं ना कि अब परीक्षा है, हाँ तेरी तो परीक्षा है, तू हटे बैठी, तेरी तो परीक्षा है, हाँ और तू तो खा रही, तेरी तो परीक्षा है, रब्तानी भी सूती हैं। तो ये अब ये काम की बात नहीं है। तो बिंदास रहें, अपने हिसाब से रहें और कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तैयारी हमने कर ली, तैयारी करने के बाद में अब हमें सेंटर के लिए रवाना होंगे। सेंटर आपके पास एडमिट कार्ड आ गए, एडमिट कार्ड है वो आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। एडमिट कार्ड में जो भी सामग्री लिखी है उसके अकॉर्डिंग उसका पालन करते हुए, चाहे वो मास्क है, चाहे आपका बाल पेन है, चाहे कुछ भी है, वो साथ में लेकर के खुद चेक करें। खुद चेक करके सामग्री पूरी अपने साथ ले लें। अब आप घर से चलेंगे, घर से सेंटर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये मान लो कि बाहर के कैंडिडेट बहुत कम है, तो लोकल ही हैं, तो सुबह ही रवाना होंगे या उसी दिन रवाना होंगे। मान लो शाम को पारी में है तो भी, या सुबह की पारी में आपकी एग्ज़ाम है तो भी, तो आप मतलब उसी दिन जाएंगे, शायद नाइट स्टे नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इन बातों का ध्यान रखें और खुद चेक करें। मेरी बात समझ रहे हो ना, खुद चेक करना है आपको पूरी सामग्री, ताकि आप आश्वस्त हो जाएं। एक ही जगह 2 पेन ले लें, ये भी हो सकता है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कईयों का यही है कि मेरा पेन नहीं चलेगा, तो क्या यार तो मांग लेना, किसी से मिल जाएगा पेन, वहाँ पेन ही पेन लेकर के आएंगे लोग। इन बातों की चिंता नहीं करनी है। अब ऐसे करते करते आप सेंटर पर पहुंच गए, लेकिन इससे पहले आपको एक चुनाव और भी करना है। ये कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार तो ये लक की बात होती है कि भाई इसको मैं साथ ले जाऊंगा तो मेरा चयन होगा ही। जैसे मुझे कुछ हैं वो पहले ले जाते थे, तो जो भी मान लो आप, तो आप अपने ऐसे घर के मेंबर को साथ में लेके जाएं जिनसे आप बात खुल करके कर सकते हो। या घुटे घुटे मुझसे से रहोगे न, तो इसका फ़र्क परीक्षा पर पड़ेगा। बिल्कुल बिंदास रहें उनसे। इस तरह का कोई हो जो बात बात में मजाक करता हो, बोलता हो, अन्य से भी बात कर लें, ये सारी चीज़ें। अब आप सेंटर पर पहुंच गए, आपने सेंटर पर एंट्री है वो आपको समय से पहले लेनी है। कई बार क्या है कि जाम वगैरह भी लग जाते हैं, मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम है, तो आप समय लेकर घर से चलें। संभवतः है आप बिल्कुल आश्वस्त होकर के कि मैं 2-3 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। हो गया? हो सकता है तो आप अकेले ही जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले भी आप जाएं, जा सकते हैं। ये क्योंकि जो लड़के हैं वो तो शायद अकेले ही जाते हैं,
लड़कियां हैं वो अकेली कम जाती हैं, लेकिन उन्हें भी जाना चाहिए। अब परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर आपकी एंट्री पहले ही हो जाएगी, एंट्री के समय बिल्कुल दुरुस्त हो गए कि अब हम परीक्षा देंगे ही, ये निश्चित हो गया। वहाँ आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कुछ है वो तो अपनी किताबों को पढ़ते रहते हैं या बोलते रहते हैं, किताबें आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। बाहर आप जितना हो सके उतना, मेरा निजी विचार तो ये है कि कुछ पढ़ते रहते हैं तो वो उनकी थ्योरी है। पहले भी आपने परीक्षाएं दी हैं, जैसा आपको उचित लगा है, जैसा आपके साथ ठीक हुआ है, तो उसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि आप थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स हैं वो साथ में ले जाएं, उससे कॉन्फिडेंस आता है। चाहे पढ़ो मत आप, लेकिन कुछ 1-2 किताबें या जो आपने लिखा है वो साथ में लेके जाएं, और वहाँ पढ़ते पढ़ते वो अपने साथ जो गया उनको दे दें, या वहाँ निर्धारित स्थान है वहाँ पर रख दें। उसके बाद में सेंटर में आप इनकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद में आप गुमसुम न रहें, बल्कि कोई भी आपको जानकार मिले उससे तो बातें करेंगे ही, बल्कि अनेक प्रकार की बातें, पेपर कैसा आ सकता है, आपको क्या लगता है कि पेपर तो बहुत ईजी आ रहा है, या ये सारी चीज़ें। अफवाहों से बचें, बहुत सारी अफवाहें आएंगी कि ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें 60 प्रश्न है, वो तो बिल्कुल निश्चित ही आएंगे। ये ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे आप दूर रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अभ्यर्थियों से चर्चा करते रहें, साथ में आप प्रश्नों की चर्चा करें तो वो और भी ठीक है। दूसरा देखो, अब परीक्षा हॉल में आपकी एंट्री होगी, वहाँ सबसे महत्वपूर्ण वो है ओमार शीट। सबसे पहले ओमार शीट को देख लें, अपने सारे विषय वगैरह एडमिट कार्ड के उसमें मिला लें, उस पर अच्छी तरह से एंट्री करें। एंट्री बहुत ढंग से करें, पहले लिख लें फिर उनको ब्लैक कर लें। एंट्री आपकी हो गई, एक बार फिर उनका मिलान कर लें, और इस तरह की कोई गलती आप नहीं करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। यानी सभी एंट्रीज है वो ध्यानपूर्वक भरें, सोचकर भरें। अगर मान लीजिए कोई कॉलम है वो आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि परीक्षा का दिन ही ऐसा ही होता है, चाहे कोई कितनी पढ़ाई करे, तो आप क्या करें, उस समय आपको क्या करना है कि आप दूसरे से जो भी इन्विजिलेटर है उनसे आप पूछ सकते हैं कि इसमें मैं क्या भरूं, या आगे पीछे उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या भरा है। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बंदिश नहीं होती है, ये कोई अपराध नहीं है परीक्षा का। दूसरा देखो, अब आपके पास पेपर आ गया, पेपर का टाइम हो गया, पेपर की सील आपने खोल ली। अगर मान लीजिए सील बंद नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना है, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बता जरूर सकते हैं, देखो इसकी सील है वो खुली है, इन्विजिलेटर को बता दें। बाकी इस तरह का कोई भी अपना टाइम है वो ख़राब न करें, कोई टेंशन न लें, वो पेपर आपका है, पेपर से कोई मतलब नहीं है। ओमार शीट ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इस बार पेपर भी साथ जाएगा, पेपर आपको देंगे नहीं, तो जो भी है। अब प्रश्नों को सोल्व करना है। सोल्व करने में कुछ हैं वो तो ऐसी गाइडेंस भी दे रहे हैं कि पहले पूरा पेपर पढ़ना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा पेपर है, 150 प्रश्न, 150 मिनट तो पढ़ने में ही लग जाएंगी। आपको ये गलती नहीं करनी है, बल्कि जो ही आपने प्रश्न पढ़ा, पहला उत्तर अगर आपको आ रहा है तो निश्चित रूप से आप प्रश्न पत्र में पहले टिक कर लें। टिक इस तरह से करें कि वो आसानी से दिखे, इसमें ज़्यादा कंजूसी नहीं करें, यानी ढंग से लगा ले, निशान लगा लिया। आप पहला पोर्शन इसका प्रश्न संख्या 1 से 30 तक है वो बाल विकास वाला होगा, साइकोलॉजी वाला मान लो। उसमें कई बार बहुत टफ पेपर आ जाता है, ये समस्या एक जो पिछली से पिछली बार हुई थी, और आप वहीं सोचोगे कि मेरे तो इसमें 60% आने थोड़े मुश्किल ही हैं, लेकिन अभी भी पेपर बहुत बड़ा है। तो उसमें आप प्रश्न है वो देख लें, बड़े लंबे प्रश्न हैं उनसे एक बार बचें। चाहे उसमें से आपको कम से कम प्रश्न आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो कर लें। कर लिया, उनको ब्लैक भी कर लें। खंडवाइज ब्लैक करना ज़्यादा सेफ है मेरी दृष्टि से, तो वो आप उसको ब्लैक भी कर लिया। अब बात रही लैंग्वेज की। लैंग्वेज में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है। 31 से 60 तक प्रश्न है वो फर्स्ट लैंग्वेज के हैं, ज़्यादातर की फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आप आसानी से करें, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी, क्योंकि हमारे प्रश्न सही होंगे, हमें 30 के 30 ही आएंगे। 2-4 प्रश्न अगर पहले राउंड में नहीं भी आए तो उनको छोड़ दें। छोड़ने वाली बात है
वो भी ध्यान में रखनी है। जब आप छोड़ें तो उसको राउंड कर लें, या उसको इस तरह का एक सिस्टम कर लें, जैसे क्रॉस लगा लें आप। अन्य तो राउंड कर रहे हैं, आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर लें। क्रॉस करने का मतलब दोबारा देखना है, ये सेकंड राउंड में ध्यान में रखना है, सेकंड में ध्यान रखना है। फर्स्ट लैंग्वेज आपने कर ली, ब्लैक कर दो। फिर एक बहुत सीरियस बात यहाँ ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा नहीं हो कि यानी 31 से 60 तक प्रश्न जो आपने हिंदी के किए हैं वो संस्कृत में भी हैं, वो इंग्लिश में भी हैं, वो गलती मत करना। फिर आप पूरे पेपर को लांग कर, यानी सेकंड खंड को लांग करके फिर आप 61वें प्रश्न पर जरूर आए। 60 का याद रखना, 60 का आंकड़ा, 60 जो ही पूरे हों तब 61 पर आना है, वापस 31 पर नहीं जाना है। ये इसकी खास बात है। और वहां आप सेकंड लैंग्वेज आपने जो भी भरी है, प्राय संस्कृत और इंग्लिश ही भरते हैं, तो वहां आप देख लें और थोड़ा सोच भी लें। वहां एक समस्या आएगी, और वो समस्या क्या आएगी कि संस्कृत वालों को तो संस्कृत पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं है। तो वो क्या करें कि उसको थोड़ा ढंग से पढ़ें, पढ़ करके देखें। लैंग्वेज का पेपर सोल्व करने का एक तरीका होता है, और वो ये होता है कि उसमें ज़्यादातर पैसेज आएंगे। दोनों ही लैंग्वेज हैं, उनमें पैसेज हैं, 4 पैसेज हैं, ये मान लो आप, हो गए ना। तो इसमें आप पैसेज पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएं, पैसेज को एक दृष्टि से पढ़ते जाएं। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो आप इसको उल्टा कर लें, बॉल पेन तो आपके पास रहेगा ही, और आप जो ही प्रश्न पढ़ें उसके नीचे जो है वो चलते चलते पढ़ें, जल्दी जल्दी ऐसे पैसेज को उस लाइन के नीचे, और प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न के नीचे, ताकि आपका कोई भी पोर्शन है, कोई लाइन है, वो छूटेगी नहीं। और ध्यान में रखें, बस एकदम से तन्मय होकर के पढ़ें। वो पैसेज हमने पढ़ लिया, इसमें पैसेज में से कॉम्प्रीहेंशन प्रश्न नहीं आते हैं, समझ पर आधारित नहीं आते, बल्कि व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो व्याकरण वाले प्रश्न उनका ही ध्यान करना है। जो ही आप प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे चौराहे वाली बात है, वो नहीं हो जाए जो इससे पहले वाली रीट में हुई थी। चौराहे ये बहुवचन था, तो चारों विकल्प ध्यान से पढ़ लें और उसको एक बार पैसेज से जरूर मिला लें। चाहे आपको वो प्रश्न आ रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या करें कि वो जो शब्द दिया हुआ है उसको आप जरूर एक बार चेक कर लें, पैसेज में मिला लें। ऐसे करते आप सेकंड लैंग्वेज को जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं वो कर दें। छोड़ते हैं उसके लिए आप निश्चित रूप से उनको चिन्हित कर लें। अब बारी आ गई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में ज़्यादातर प्रश्न अगर हमें आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। जो प्रश्न हमें आ रहे हैं उनको फटाफट राउंड करो। फर्स्ट राउंड पूरा हो जाना चाहिए आपका। जैसे 2.5 घंटे का अगर पेपर है तो 1.5 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर है वो सोल्व कर लें। ये अभिष्ट समय है। घड़ी उसमें लगी हुई होगी आपके परीक्षा हॉल में, नहीं है तो आप घड़ी के लिए कह सकते हैं उनको कि घड़ी लगाओ, या घंटे वगैरह बचे तो कैसे भी टाइम एडजस्ट करें, घड़ी आपको ले जाने नहीं देंगे। और समय का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहेगा। तो ये आपका आप इसमें ये चीज़ है वो ज़रूर देखें, घबराएं बिल्कुल नहीं। पहला पेपर है वो इसमें साइकोलॉजी का है, तो ये गड़बड़ कर सकता है, तो सोच समझ कर आप ऐसा करें। ये आपका फर्स्ट राउंड यानी एक राउंड आपका पूरा हो गया। आपने ब्लैक 30-30 में किए हैं। पहले 30 प्रश्न फिर ब्लैक कर दो हमारी शीट में, दूसरे 30 प्रश्न फिर ब्लैक कर दो, फिर 60 प्रश्न है तो वो चाहे फिर 30 प्रश्न है और फिर 60 है तो उनको चाहे एक साथ कर लो। उसके बाद में आप पेपर को फिर से देखेंगे। पेपर 3 राउंड में होना चाहिए मेरे अनुसार। फर्स्ट राउंड आपका हो गया, ये बहुत ही ध्यान लगा करके फर्स्ट राउंड में आपको पूरा ध्यान लगाना है। ध्यान लगाते हुए कंसंट्रेशन के साथ अपने इष्ट को याद करते हुए, देखो जो ही आप पेपर खोलें अपने इष्ट को याद करें, याद करके कॉन्फिडेंस लाएं और पेपर को पढ़ करके इष्ट को याद करते जाएं और गोले काले करते जाएं। नैया पार निश्चित रूप से हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये सारा काम हो गया यानी फर्स्ट राउंड में। फिर देखो सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में जो चिन्हित प्रश्न है उनको ही पढ़ें, पहले वाले प्रश्नों को नहीं पढ़ें, क्योंकि आपने उनको ब्लैक कर दिया है। अब उनमें कोई सुधार होने वाला नहीं है, जो हो गया वो हो गया। चिन्हित प्रश्नों को पढ़कर हल करें तथा साथ में गोले काले करें। अब सेकंड राउंड में आप गोले काले साथ साथ ही करेंगे। जैसे मान लीजिए 16 का प्रश्न मुझे नहीं आया तो
तो 16 का प्रश्न है, उसको राउंड कर दो, फिर 16 वाला उसमें ब्लैक भी कर दो। ये साथ साथ प्रक्रिया चलेगी। कोई कहते हैं कि पहले ये करो ये करो, मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ कि आपको राउंड है वो, यानी ये ब्लैक जो करना है, फर्स्ट राउंड में ब्लैक है वो 30-30 का ग्रुप बना करके करना है। सेकंड राउंड में जो भी प्रश्न आप करें उसको ही ब्लैक करें। ये सेकंड राउंड आपका हो गया। सेकंड राउंड से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके आएगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। दूसरा देखिए एक चीज़ और वो क्या कि फर्स्ट राउंड किए में तो बहुत कम प्रश्न आए। ये हमेशा ही होता है कि 150 प्रश्न थे, उसमें से मुझे तो 60 ही आए या 70 प्रश्न ही आए, अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, सबको इतने ही आते हैं। आधे प्रश्न किसी किसी को ही आते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर सेकंड राउंड में आपके प्रश्न बढ़ जाएंगे। अब आपका फाइनल राउंड है थर्ड राउंड। तो ये देखिए आप समय का ध्यान रखते हुए, अब अगर समय मान लीजिए 5-7 मिनट ही है तो आपको प्रश्न आ तो रहे ही नहीं है वो, तो कैसे भी करके उनको ब्लैक करें। प्रश्न छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने प्रश्न छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। एक गलती जो लास्ट में करते हैं वो ये भी करते हैं कि प्रश्न पत्र को ही देखते हैं, प्रश्न ही देखते हैं, ओमार शीट नहीं देखते। तो प्रश्न पत्र में तो टिक किया हुआ है, ओमार शीट में टिक नहीं किया हुआ है, तो बताओ क्या होगा। निश्चित है कि ओमार शीट वाला माना जाएगा। तो इस समय आप ओमार शीट देख लें, ओमार शीट देखें, ओमार शीट है वो देख लें, और देख करके उसमें देख लें कि कहीं आप ऐसे जैसे ए को ब्लैक है, बी को ब्लैक है, ऐसे करते आप पेन ले लो उल्टा, उल्टा पेन ले करके जहाँ भी खाली है चारों, वहीं आप रुक जाओ, अपने प्रश्न पत्र को संभालो। ये आपका तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। ओमार शीट को पूरी तरह से चेक करना है। अब आप अपने एंट्रीज भी चेक कर लें, अगर समय है तो एंट्रीज एक बार फिर चेक कर लें। और निगेटिव मार्किंग है नहीं, सबको पता है क्या आपको साथ में ले जाना है, क्या करना है, ये सब आप जानते हैं। अब रही बात ये कि 2-3 दिन में ये इतना हवा बना दिया कि रीट रीट रीट, जैसे अपने गांव में होता है ना। हमारे गांव में भी एक दादी थी, और दादाजी हैं वो थोड़े उम्र पा करके लेकिन ख़त्म हो गए। उनको जब भी रुलाना होता तो बच्चे क्या करते कि दादी देख दादा की ओढ़ को नहीं हुए, कहीं को हो 2-4 बार बात करें जनाबा रोन लग जाती। ऐसा ही शायद अब हो रहा है सोशल मीडिया पर। कोई भी आता है वो एक ही बात कहता है कि डरना नहीं है, लेकिन मैं डराने आया हूँ। मेरा मतलब ये है, डरना नहीं है, लेकिन मकसद क्या है, डराना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कौन सी परीक्षा है, केवल पात्रता परीक्षा है, रीट परीक्षा है, नाम से ही लग रहा है। पहले हम चाहे वो रद्दी हो गई है, लेकिन एक अभ्यास तो हुआ, पहले से ही हमारा अभ्यास है। फिर आप ये भी सोच लो भी लोगों की तैयारी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है थोड़ा, तो मैं विराम भी यहीं दूंगा, लेकिन इन पंक्तियों के साथ है कि आप ये सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रख लें। सब चीज़ें आपको फेवर करेंगी। मैं तो ये कहूँगा कि आप निश्चित रूप से पात्र हैं, इसलिए अपात्र होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही पात्र हैं। फिर लोगों के तो पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हैं। लोग हैं वो परीक्षा देने में भी ये सोच रहे हैं कि परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इतने बीमार है, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया। हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हम चल सकते हैं, आसानी से परीक्षा सेंटर पर जा सकते हैं, तो हम पात्र भी निश्चित हैं। फिर उस समय आप एक ही पंक्ति है वो ध्यान में रखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरह की बात है कि अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बहुत ही, यानी उसमें आप सुकून महसूस करोगे। और वो ये है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल
गया, मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। बस मस्त होकर पेपर दे के आए। आपका ही सिलेक्शन है, ये पेपर हमारे लिए ही बना है। बस मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।